आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंबर फंक्शन। हालांकि फंक्शन हमने किए थे क्लास में, लेकिन क्या है कि ये बीच में स्किप हो गया था थोड़ा सा, तो उसको हम देख लेते हैं। तो मेंबर फंक्शन में क्या है, जैसे हमने किया था डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। तो दो तरीके से आप मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हो। एक तो कर सकते हो आप आउटसाइड द क्लास और एक इनसाइड द क्लास। दो तरीके हैं जिनके आप डिक्लेयर कर सकते हो। आउटसाइड द क्लास कैसे कर सकते हैं? फंक्शन डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास। क्लास में फंक्शन तो डिक्लेयर करोगे इनसाइड क्लास, जैसे प्रोटोटाइप करते थे ना फंक्शन का बाहर। उसका प्रोटोटाइप मीन्स है उसका रिटर्न टाइप, उसका फंक्शन नेम, कौन से पैरामीटर लेगा, ये सब वो करते हैं क्लास के अंदर। और जो उसकी डेफिनेशन है, यानी कि वो वर्क कैसे करेगा, उसकी जो करली ब्रेसेस स्टार्ट होती है, उसके अंदर जो भी वर्क होता है वो उस फंक्शन के साथ बाहर डिक्लेयर करते हैं, क्लास के बाहर। इस तरीके से अगर हम करते हैं तो वो कहलाता है आउटसाइड द फंक्शन, आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। ठीक है। फंक्शन मेंबर फंक्शन इनकॉर्पोरेट मेंबर फंक्शन आइडेंटिटी लेबल इज इन द हेडर। टेल द कंपाइलर विच क्लास फंक्शन बिलोंग्स टू। क्लास के अंदर वो फंक्शन डिक्लेयर किया जाएगा ताकि कंपाइलर को पता लग जाए कि ये इस क्लास का मेंबर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आगे चलते हैं हम, सिंटैक्स होगा, आगे आएगा रिटर्न टाइप, जैसे पीछे फंक्शन किया सेम एज इट इज़ नेम। अगर बाहर कर रहे हो डेफिनेशन, अंदर तो डिक्लेरेशन सिंटैक्स का करना है, बाहर इसको करना है रिटर्न टाइप, फिर आएगा क्लास का नेम, फिर आएगा यहाँ पे ऑपरेटर। ये ऑपरेटर है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, डबल डॉट, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, इस तरीके से होता है ये, 4 डॉट होती है। तो कॉलन वाली 2 बार लगा लेंगे तो ये बन जाएगा, अलग से नहीं मिलेगा कीबोर्ड में। फिर आएगा फंक्शन नेम, फिर आर्गूमेंट उसके अंदर कौन कौन से लेगा, फिर फंक्शन की बॉडी जो कि ये ब्रेसेस स्टार्ट है और यहाँ पे क्लोजिंग है। इसके अंदर जो भी आपको वर्क कराना करा सकते हैं। तो ये आउटसाइड है। तो मेंबर्स सिर्फ जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये जो लिखा हुआ आप पढ़ लेंगे, सिंबल दिया, रिजोल्यूशन ऑपरेटर है, फंक्शन स्टिक टू द क्लास। अगर इस क्लास के साथ इसलिए बाउंड किया है कि वो क्लास से बाउंड हो जाए इन द हेडर लाइन। ठीक है ना, ये सब चीज़ें वही है। तो मैं यहाँ एक एग्जांपल से बता रहा हूँ कि आइटम नाम की कोई क्लास थी, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप मेंशन किया ये, जो कि यहाँ पे था रिटर्न टाइप। फिर एक क्लास है का नेम है आइटम, उसका फंक्शन है गेट डाटा, पीछे हमने किया भी था ये फंक्शन का नेम है। 2 पैरामीटर लेता है, इंटीजर और फ्लोट, ए बी। ए में हमने नंबर में ए इनिशलाइज कर दिया, कोस्ट में बी से इनिशलाइज कर दिया। फिर हमने एक बाहर डिक्लेयर किया है रिटर्न टाइप, क्लास का नेम, फंक्शन का नेम, उसमें कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है तो वॉइड कर सकते हैं, या फिर इसको ब्लैंक भी कर सकते हैं। फिर हमने इसको प्रिंट कराया तो सी आउट करके नंबर ये हमने प्रिंट करा दिया, एंड एल वगैरह सब हमको पता ही है। ये बाहर कराना, ठीक है ना। कुछ करैक्टरिस्टिक्स है मेंबर फंक्शंस की। सेवरल डिफरेंट क्लासेस कैन यूज़ द सेम मेंबर फंक्शन। अलग अलग क्लास है तो सभी क्लासेस में सेम नाम का मेंबर फंक्शन हो सकता है, और इसमें एम्बिग्युइटी जनरेट होती है तो उसको रिजोल्व किया जाता है किसके थ्रू, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू। मेंबर फंक्शन कैन बी एक्सेस बाय द प्राइवेट डाटा ऑफ द क्लास। तो जो भी मेंबर होता है वो प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर सकता है, नॉन मेंबर कैन नॉट डू दैट। तो मेंबर उसी नाम का अगर 2 फंक्शन है, एक क्लास में भी सेम है, बी क्लास में भी सेम है, तो वो फिर रिजोल्व कर लेते हैं हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से। कैसे? स्कोप रिजोल्यूशन के साथ हम क्लास का नाम मेंशन कर देते हैं, वो हम आगे करके देखेंगे प्रैक्टिकली भी। मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल अनदर मेंबर फंक्शन डायरेक्टली। एक मेंबर फंक्शन दूसरे मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकता है डायरेक्टली विदाउट यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। विदाउट डॉट मेंबर के भी वो कॉल कर सकता है दूसरे फंक्शन को, अपनी ही क्लास के मेंबर को अंदर क्लास के अंदर कर सकता है।
मेन से नहीं। ये भी देखेंगे हम कैसे, आगे एग्जाम्पल आएंगे। इनसाइड द क्लास कैसे करेंगे, वैसे तो ये पहले ये कराना चाहिए था। इनसाइड द क्लास सबसे आसान है भाई, क्लास बनाई आइटम और ये इंट नंबर नाम से आपने एक बनाया, फ्लोट कोस्ट बनाई, ये बीच में गैप नहीं दे रखा इन्होंने, तो ये गैप मान लेना है इंट नंबर के बीच। पब्लिक में दो गेट डाटा है, फ्लोट ए बी, ये तो कर दिया हमने डिक्लेयर सिर्फ, और ये किया इसको आउटसाइड डिक्लेयर करेंगे, ये इनसाइड करके दिखा रखा है पुट डाटा वॉइड, ये अंदर ही डिक्लेयर कर दिया। देखो यहाँ की यहाँ डेफिनेशन दे दी है, तो पुट डाटा वॉइड लेगा क्या, कुछ नहीं, वैल्यू प्रिंट कराएगा सी आउट और एंडल, फिर से सी आउट करा दिया, पोस्ट को प्रिंट करा दिया, एंडल करा दिया नेक्स्ट लाइन के लिए, एंडल का यूज़ किया, एंड ऑफ द लाइन। तो ये वाला आउटसाइड द क्लास डिक्लेरेशन के लिए हमने किया है उसका प्रोटोटाइप डिक्लेयर। तो प्रोटोटाइप में क्या करना है, जिसको भी आउटसाइड करना है तो उसका डिक्लेरेशन करके छोड़ देना है। जैसे इसका रिटर्न टाइप बता दिया, उसका नेम बता दिया और कौन कौन से पैरामीटर लेगा, लास्ट में सेमीकोलन, इतना करके छोड़ दोगे। उसके बाद जैसे पीछे किया था आउटसाइड क्लास फंक्शन, ये देखो यहाँ पे कर रखा था ये गेट डाटा वाला, ये आउटसाइड क्लास। तो इस तरीके से बाहर डिक्लेयर करना है तो आपको साथ में क्लास मेंशन करके बतानी पड़ती है कि ये इस क्लास का मेंबर है, ये रिटर्न टाइप है, ये क्लास नेम है और ये फंक्शन नेम है, और बाकी दोनों पैरामीटर ले रहा है। बाकी जो वर्क करना है वो आप कर सकते हैं, यहाँ पे जो अंदर करना है। ये यहाँ पे भी बाहर करके भी दिखा दिया है कि बाहर करते तो आप ऐसे करते, ठीक है ना। अंतर समझ में आ गया होगा दोनों में, क्या डिफरेंस है दोनों में। आगे चलते हैं। तो एक प्रोग्राम है हमारे पास जो क्या कर रहा है, वो सेम उसी तरीके से हमने बनाया कि आइटम नाम की क्लास क्रिएट की, उसके अंदर नंबर है, कोस्ट है, दोनों डाटा मेंबर्स है, ये डाटा मेंबर्स है, ठीक है, हम कर चुके हैं ये सब चीज़ें। डाटा मेंबर क्या होता है, इसके अंदर कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं मेंशन किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, ये प्राइवेट है, ठीक है, कुछ भी मेंशन नहीं है तो प्राइवेट है। यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन कर दिया पब्लिक, तो दोनों पब्लिक है। पब्लिक का मतलब होता है कि आउटसाइड द क्लास आप एक्सेस कर सकते हैं, और प्राइवेट को आप बिना डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते आउटसाइड द क्लास। आप कभी ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के ऐसा लिख दो, इसका ऑब्जेक्ट बनाया, मान लिया एक्स डॉट नंबर करके आपने प्रिंट कराने की कोशिश की या वैल्यू डालने की कोशिश की, आप नहीं कर पाओगे, एरर दे देगा ये। लेकिन पब्लिक करके कराओगे, यहाँ पे पब्लिक लिख दोगे तो ये हो भी जाएगा, ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो पब्लिक होने चाहिए ताकि बाहर से एक्सेस कर सको आप। किससे बाहर, मतलब मेन से, कहीं से भी बाहर से। तो एक फंक्शन डिक्लेयर किया गेट डाटा, जिसका सिर्फ प्रोटोटाइप बताया हमने, दो पैरामीटर लेगा, इंटीजर ए बी, फ्लोट बी। दूसरा है पुट डाटा, जो कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है, ना ही कुछ रिटर्न करवा रहा है, यहाँ पे वॉइड रिटर्न टाइप है, यहीं पे वैल्यू प्रिंट करा दी, नंबर में जो वैल्यू आएगी उसको, कोस्ट मैसेज देके कोस्ट प्रिंट करा दिया, एंड ऑफ द लाइन। तो ये यहाँ एंड हो गया ये फंक्शन, और यहाँ पे क्लास ओवर हो चुकी, यहाँ पे सेमीकोलन लगा हुआ दिखाई नहीं दे रहा हो। तो नेक्स्ट है मनीषा, यस सर। मैंने आपको कास्टिंग का फीचर बताया था, यूज़ किया है वो? सर अभी नहीं किया वो मेरी छोटी बहन टीवी देख रही है। क्या? मैं छोटी जो बहन है वो टीवी देख रही है। अच्छा ठीक है, बाद में रिकॉर्डेड वगैरह देख सकते हो, कास्ट करके देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। बड़ी स्क्रीन पे समझ में आ जाता है, मतलब आसान रहता है समझना भी, ठीक है। इसमें ओके सर। जब ओपन करते हो तो ऊपर दिखाई देता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बोर्ड को ऊपर ओपन करोगे आप, मैं अपने फ़ोन में करके दूँ, ऑप्शन कहाँ से, ठीक है, बात अभी तो लगभग ओवर होने वाला है। तो हम नेक्स्ट हमने क्या किया आगे डिस्कस करते हैं।
जो ये फंक्शन है हमारा गेट डाटा, इसको आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर किया है। ये देखो यहाँ पे क्या किया, ये रिटर्न टाइप है जैसा कि हमने बताया था, ये क्लास नेम है, ये फंक्शन नेम है, क्लास ओवर हो चुकी है, क्लास यहाँ सेमीकोलन लगा के ख़त्म हो चुकी है, ध्यान रखना। ये क्लास का ब्रेसिज है, ये फंक्शन का ब्रेसिज है, तो क्लास का जो ये ब्रेसिज है ये क्लोज हो चुका है। यहाँ ये आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर किया हमने, तो ये फंक्शन नेम हो गया, ये इसके 2 पैरामीटर ले रहा है, और यहाँ हमने क्या किया, नंबर में ए डाल दिया और कोस्ट में बी डाल दिया। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे कर रखी है हमने, एक इनसाइड करके दिखा रखा है, ये फंक्शन है इनसाइड क्लास है, और ये फंक्शन है आउटसाइड क्लास। आउटसाइड करना है तो बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उसका प्रोटोटाइप बता के छोड़ना है उस क्लास के अंदर। प्रोटोटाइप मीन्स क्या रिटर्न कराएगा, उसका नाम और क्या क्या पैरामीटर लेगा, और सेमीकोलन लगा के आप छोड़ देंगे, फिर उसको बाहर कर लेंगे। उसमें क्लास मेंशन करना मैंडेटरी होता है। यहाँ पे क्लास, क्योंकि क्लास से ही पता लगता है कि ये मेंबर जो है, ये जो फंक्शन है ये कौन सी क्लास का है। कंपाइलर को एक से ज़्यादा फंक्शन हो सकते हैं जो सेम नाम के हो, तो यहाँ पे कंपाइलर को पता लग जाएगा इस क्लास के साथ कॉल की बना रखा है तो इस क्लास का मेंबर है, तो उसी के मेंबर को इनिशियलाइज करेगा। जैसे नंबर है इसके अंदर, कोस्ट है इसके अंदर, इनको इनिशियलाइज करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर हम फिर मेन में चले जाते हैं कि कैसे इसको कॉल करेगा। तो हमने क्या किया, क्लास आइटम है उससे हमने एक्स एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सी आउट करके हमने एक मैसेज दे दिया, नो ऑब्जेक्ट, अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। एक्स डॉट गेट डाटा, ये फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल किया। गेट डाटा कॉल करोगे तो आपका गेट डाटा में मतलब एक पे चला गया 100, दूसरे पे चला गया 299.95। देखो ये फंक्शन है यहाँ पे गेट डाटा, ये वाला ये कॉल होगा, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ प्रोटोटाइप है तो यहाँ पे वैल्यूज इनिशियलाइज होंगी। तो यहाँ पे नंबर में आ जाएगा आपका 100 और दूसरे में जो भी वैल्यू थी 299.95 ये वाली ये चली जाएगी नंबर और कोस्ट में। नेक्स्ट है पुट डाटा। पुट डाटा क्या करवाता है, प्रिंट करवाने का। एक्स डॉट के साथ किया है तो ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करना है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आ जाओ, पुट डाटा ये वाला कॉल होगा। यहाँ पे नंबर लिखेगा और फिर नंबर में जो वैल्यू सेव हुई है यहाँ से एक्सटर्नल वेरिएबल फंक्शन से वो दोनों प्रिंट करा देगा, कोस्ट करा देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने आइटम वाई, तो इससे हमने क्या किया, आइटम वाई ऑब्जेक्ट ये मैसेज दे देगा और गेट डाटा कॉल करेगा सेम वे से 200 से इनिशियलाइज कर देगा नंबर को और इस ये चला जाएगा कोस्ट में। ठीक है, और पुट डाटा से फिर से प्रिंट करा देगा सेम वे से। देखो ये नीचे आउटपुट भी दिखाई हुई है, तो इस तरीके से होगा। एक और बात ध्यान रखनी है कि C++ के अंदर आप कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट या वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, ये खास बात होती है, सी के अंदर स्टार्टिंग में करना ज़रूरी होता है और C++ में आप कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आइटम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया आपने, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे कर दिया है, सी में नहीं कर पाते। सी में स्टार्ट में ही करना मस्ट होता है, कंपलसरी। यहाँ पे जब आप प्रोग्राम के स्टार्ट में बताने पड़ेंगे ये ऑब्जेक्ट या वेरिएबल हम यूज़ करने वाले हैं, उन सबको यहीं डिक्लेयर करोगे आप, लेकिन इसमें कहीं भी कर सकते हैं C++ के अंदर। वेरिएबल और ऑब्जेक्ट कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे सिर्फ आउटपुट दिखाई हुई है जो मैंने आपको बताई है।
पहले नंबर 100 प्रिंट हो गया, फिर ये पेज नंबर दे रखा है शायद, एक्स प्रिंट हुआ, फिर आपकी कॉस्ट 299.95 ये वैल्यू प्रिंट हुई। नेक्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, फिर उसकी कॉस्ट प्रिंट हुई, ठीक है ना। जो वैल्यू डाली थी वो ये शायद सही से नहीं आ रही है, तो इस तरीके से होगा। इसको करके देखो, इसके बेस पे मैं कोई प्रॉब्लम दूंगा, वो आपको सोल्व करनी है, ठीक है। कोई इशू तो नहीं है? कुछ समझ में नहीं आया हो अभी भी? नहीं सर, आगे। तो इसको करके दिखाओ मेरे को। ओके सर।